लाइफ में पहली बार सिर्फ आप लोगों के लिए मैं पहला दिन और पहला ही शो देख करके आई हूँ। मैंने सोचा था कि जल्दी से शो देख करके आऊँ, ये मूवी देख करके आऊँ गदर 2 और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि यहाँ पर आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी-वेल्दी रहे और एन्जॉय करे। ट्रू, मूवी देख करके आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग 90 के दौर में फिर से पहुँच चुके हैं। सेम एटीट्यूड, सेम ऑरा, सेम वाइब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये 21 साल बाद गदर 2 मूवी बनी हुई है। आपने जो इस गदर 2 मूवी की ट्रेलर देखी है ना, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है जो मूवी देख करके आपको पता चलेगा। मूवी की वाइब्स इतनी ज़्यादा ऑसम है कि आपकी ये जो पलकें हैं वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं झुकेगी, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगी। शुरू से लेके अंत तक बहुत ही ज़्यादा ऑसम मूवी ने काम किया है हर चीज़ पे। वो ऑडियंस को बोर बिल्कुल नहीं करा सकती है। तो बिना देरी किए मूवी को शुरुआत करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ और क्या-क्या इसकी स्टोरी रही। तो मूवी की शुरुआत होती है 1947 में, जो दंगे हुए थे जो आपको गदर 1 में दिखाए गए थे। तो आपको 5 से लेके 10-15 मिनट गदर 1 की पूरी वाइब्स देखने को मिलेंगी। क्या-क्या शकीना का मतलब कैसे मिलन हुआ था तारा सिंह के साथ, किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था और किस तरीके से तारा सिंह अपनी बीवी को लेने पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होती है और फिर चले आते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद अमरीश पुरी सर को ट्रिब्यूट देने के लिए उनका एक पार्ट दिखाया गया है, जिसमें वो तो नहीं है, लेकिन ये मूवी में दिखाया गया स्टार्टिंग में कि अशरफ अली यानी अमरीश पुरी सर, जो कि अमीषा पटेल केस में पापा बने थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। उनको वहाँ पे फांसी की सजा दे दी जाती है और इस तरीके से अमरीश पुरी सर को ट्रिब्यूट दिया गया उनकी याद में। उसके बाद अपने ट्रक से एंट्री होती है हमारे तारा सिंह यानी सनी पाजी की। सनी पाजी यानी तारा सिंह अपने बेटे को ऑफिसर बनाना चाहते थे, आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते, लेकिन उनका जो बेटा था जीतू, वो अपने आप को एक्टर बनाना चाहता था, वो एक्टिंग करना चाहता था, जिससे जो तारा सिंह थे यानी सनी पाजी थे वो बहुत ज्यादा नाराज होते थे। वो उनको पढ़ने के लिए कहते थे। थोड़ी सी इसमें बेटे और बाप के बीच में रूठना और मनाना दिखाया गया है और तब एक सॉन्ग का वहाँ पे पहला सॉन्ग देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देखते हैं मैं निकला गड्डी लेके, उसमें अपने बेटे को वो मोटरसाइकिल गिफ्ट करते हैं क्योंकि उनके बेटे की ख्वाहिश थी मोटरसाइकिल लेना। तो वहाँ पे वो अपने बेटे को मोटरसाइकिल दिलाते हैं और उनका जो बेटा होता है वो पंजाब जाकर के पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो हुआ आपका सबसे स्वीट पार्ट, जिसमें आपको बस प्यार देखने को मिला, रोमांस देखने को मिला, गदर 1 की फीलिंग देखने को मिली। ये सब स्वीट पार्ट देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं मसाले वाले पार्ट पे। अब अगले पार्ट में ये आता है कि हमारे इंडियन बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में युद्ध हो चुका है, वॉर छिड़ चुकी है। बॉर्डर पे वॉर छिड़ जाती है और तारा सिंह को वहाँ पे बुलेट पहुंचाने का काम सौंपा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन आर्मी के पास बुलेट जो है वो खत्म हो चुकी थी। तो तारा सिंह अपने 2-4 ट्रक के साथ जाते हैं, वहाँ पे बुलेट पहुंचाते हैं इंडियन आर्मी के पास और वहाँ पे वॉर हो जाती है। पूरी सब कुछ ठीक चल रहा था, इंडियन आर्मी जीतने वाली थी, लेकिन जो मेन विलेन थे, वहाँ के जो जनरल थे, उन्होंने एक बॉम्ब फेंक दिया और वहाँ पे जो बॉम्ब था वो इंडियन आर्मी के सामने ही ब्लास्ट हो गया। और उसमें बाद अगले भाग में ये दिखाएगा, ये न्यूज़ छपी कि वहाँ पे जितने भी इंडियन आर्मी थे जो कि बच चुके थे और जितने भी बस ड्राइवर थे, उन सबको पाकिस्तानी अपने साथ लेकर के चले गए और कैद कर लिया। उसके बाद पार्ट आता है अमीषा पटेल जी का। अमीषा पटेल यानी शकीना आपको यहाँ पे थोड़ा-सा इमोशनल कर सकती हैं। अगर आप एक इमोशनल पर्सन हैं तो शायद आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रोना भी आ सकता है, क्योंकि जब वो ये न्यूज़ सुनती हैं तो एक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग चलता है और तब उनका बेटा डिसाइड करता है कि पाकिस्तान से मैं अपने पापा को छुड़ा करके लेकर के आऊँगा। वो बिना बताए, किसी को भी बिना बताए, बस एक लेटर छोड़ देता है अपने माँ के नाम और बोलता है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ सनी पाजी को लेने के लिए, यानी तारा सिंह अपने पापा को लेने के लिए। क्योंकि ये सारे न्यूज़ सुन करके सकीना जो है पूरी तरीके से टूट जाती है और उनका जो बेटा जीतू इस तरीके से अपने माँ को नहीं देख पाता है, तो वो पाकिस्तान चला जाता है।
यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड ये हुआ था कि जब भी आपने ट्रेलर देखा था, उस ट्रेलर में देख करके ऐसा लगा कि सनी पाजी जा रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, उनका बेटा चला गया था और सनी पाजी जा रहे हैं अपने बेटे को छुड़वाने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न हो गया था। यही तो खूबसूरती होती है ट्रेलर की कि आपको ट्रेलर देख करके पिक्चर का अंदाजा तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है, क्योंकि अगर पिक्चर का अंदाजा लग गया, मूवी का अंदाजा लग गया तो आप लोग मूवी ही नहीं देखेंगे। बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है मूवी में, आगे सुनते हैं। अब जीतू बिना बताए चला जाता है नकली वीजा बनवा के, नकली पासपोर्ट बनवा करके। जैसे ही वो पाकिस्तान में घुसता है उसकी चेकिंग होती है और उस चेकिंग में वो पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन जैसे वो वहां से बाहर निकलता है, मेजर अनवर अली जो कि आईएसआई में काम करते थे, उनको जीतू को देख करके थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान लोग जानते थे कि तारा सिंह कौन है और उनका बेटा कैसा दिखता है। तो शक करने के बाद पूरे पाकिस्तान में जीतू का पोस्टर लग जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। अब जब आपने गदर 1 देखी होगी तो आपको एक फेस तो जरूर याद होगा कि गदर 1 में जिन्होंने पाकिस्तान में सनी पाजी की मदद की थी, जिनके 4-4 बच्चे थे, वो इसमें भी दिखाया गया है और पूरे अपने 4 बच्चों के साथ, जो कि आपको थोड़ा सा फनी लग सकता है। तो वो इस टाइम जीतू की मदद कर रहे होते हैं अपने पापा तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसके लिए जीतू को काम करना जरूरी होता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो अपने पापा तक कैसे पहुंचेगा। होती है एंट्री फिल्म की हीरोइन की, यानी जीतू की हीरोइन, जिसका नाम मुस्कान होता है, जो कि पाकिस्तानी लड़की होती है। उनके अब्बू जान का काम होता है जो जितने भी जेलर होते हैं वहां पे जाकर के खाना पहुंचाना, और उनका रेस्टोरेंट भी होता है, तो वहां पर जीतू काम करने के लिए जाता है। लेकिन मुस्कान के पास एक पोस्टर होता है जिसको वो देखता है जीतू की वो कहीं खोल लेगी तो इसको काम नहीं मिलेगा। तो उसको पटाने के लिए देवानंद की स्टाइल करता है, क्योंकि मुस्कान को देवानंद सर बहुत ज्यादा पसंद थे। देवानंद जो कि एक्टर थे वो मुस्कान को बहुत पसंद थे, तो वो उनकी एक्टिंग करके उस मुस्कान को अपने जाल में फंसा लेता है। फिर थोड़ा थोड़ा आपको 10-15 मिनट मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा जीतू और मुस्कान के बीच में, जिसमें धीरे धीरे मुस्कान जो है वो जीतू से प्यार करने लगती है, क्योंकि मुस्कान को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इंडियन है और उसका नाम जीतू है और वो एक हिंदू है। ईद आने वाली होती है और ईद में जो मुस्कान होता है उसके घर वालों को ये बताया गया था, ये बोला गया था कि आपको आज के दिन जेलर जितने भी जेल में कैदी हैं उनको खाना खिलाना है। लेकिन जब जीत को ये पता चलता है कि मुस्कान उनसे प्यार करने लगी है और इस ईद वो अपने पापा से इनके रिश्ते की बात करेगी, तो जीत सब कुछ अपने बारे में बता देता है और तब उसको थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जब जीतू जाता है जेल वहां पे ये पता करने के लिए कि उनके पापा वहां पे हैं कि नहीं है, धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके पापा तो वहां पे आ ही नहीं है। इंडियन आर्मी पकड़ी तो गई, लेकिन उस इंडियन आर्मी में उनके पापा नहीं पकड़े गए, तो उस बस ड्राइवर में जो तारा सिंह है वो नहीं पकड़े गए थे। और यहाँ पे जो पूरी मूवी पलट जाती है, जो अब तक पूरा हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के सोचते हुए आ रहे थे कि अब बाप बेटे मिलेंगे, अब बाप बेटे मिलेंगे, उस मोड़ पे ये पता चलता है कि तारा सिंह तो गिरफ्तार ही नहीं हुए थे। जो तारा सिंह वो लास्ट में नदी में जाकर के गिर गए थे और बेहोश हो गए थे, उनका कोमा में चले गए थे। तब अगले ही सीन में ये दिखाते हैं कि जो तारा सिंह है वो अपने इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो सकीना है अब वो रो रही है। अब वो उनको बोल रही है कि आपको ढूंढने के लिए जो जीतू है वो पाकिस्तान चला गया है। बस यहाँ पे इंटरवल हो जाता है। आपको अभी तक जो देखने को मिला उसमें बहुत ज्यादा वॉर नहीं था, स्वीटनेस थी, रोमांस था, थोड़ी सी कहानी थी। असली जो तड़का लगा है वो इंटरवल के बाद लगा है। ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले हैं फिल्म में आपको कि आपका दिमाग घूम जाएगा और आपको अपनी सीट से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको गदर 2 के दीवाने हैं, पाजी जी के दीवाने हैं, सनी पाजी के दीवाने हैं, गदर के दीवाने हैं, तो फिर आपको ये पूरा देखना चाहिए कि आगे स्टोरी है क्या। तो इंटरवल के बाद ये दिखाता है कि तारा सिंह अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जो जीतू है आज उसको मारने वाले होते हैं वहाँ के जो आर्मी होते हैं और वहाँ के जो पर्सन्स होते हैं, लेकिन एज अ रूल वहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, और तब एंट्री होती है हमारे तारा सिंह यानी सनी पाजी की। वहाँ पे काफी धुआंधार फाइटिंग के बाद दोनों जो बाप बेटे हैं वो एक हो जाते हैं, लेकिन वही चीज है कि इनकी जो खुशियां हैं वो ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं हुई। सीन में ये दिखा रहे थे कि बाप और बेटे यानी तारा सिंह और जीतू जब अपने इंडिया पहुंचने वाले थे तो उस ट्रक को मिसाइल से उड़ा दिया गया था।
जिसमें जो तारा सिंह है और जो जीतू है वो एक दूसरे से फिर से अलग हो गए थे। अब यहाँ पे फिर से कहानी वही शुरू होती है कि दोनों एक दूसरे को पाकिस्तान में ही ढूंढने लगते हैं कि कौन कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है। इसके इर्द गिर्द बहुत भयंकर भयंकर लड़ाई होती है और एक सीन जो आपने ट्रेलर में देखा, जो आपने उसके थंबनेल में देखा, जो आपको दिखाया गया एक हैंड पंप, उसका बहुत बड़ा राज इस मूवी में छिपा हुआ है। मैं इस राज से पर्दा बिल्कुल नहीं उठाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस राज से पर्दा उठा दिया, उस हैंडपंप से और उस तारा सिंह से क्या रिलेशन है, क्या इसमें दिखाया गया है, तो पूरी पिक्चर आपको देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इतनी ज़्यादा ऑसम कनेक्ट किया गया है, इतना ज़्यादा उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि आपको उस सीन में सीटी ना बजाई तो सीटी ज़रूर बजेगी उस सीन पे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ उस पार्ट पे। आप लोग मूवी देखिएगा तो आपको जो देखने का उत्सुकता है वो बढ़ जाएगी और तब वो रियल होगी। मैं इसमें नहीं बताऊंगी और ना ही मैं डिस्क्लोज करूंगी। बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। एक दूसरे से मिलने के अंतराल में इतनी ज्यादा फाइटिंग सीन दिखाई जाती है और इतने अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है कि आपको जो आंखें आपकी सिर्फ स्क्रीन में ही घुसी रहेंगी कि अब क्या नेक्स्ट क्या। बहुत एक नंबर फाइटिंग है, किसी में भी ओवर चीजें नहीं दिखाई गई है। और इस लड़ाई के बीच में फिर से एक बार तारा सिंह और जो जीतू है वो आपस में मिल जाते हैं और एक सीन बहुत ही ज्यादा दमदार आता है फिर से, और वो है हथौड़े वाला सीन। जो हथौड़े वाली फाइटिंग होती है, क्या कमाल की हथौड़े वाली फाइटिंग दिखाई गई इस मूवी में। देखेंगे तो ये मूवी और ये फाइटिंग सीन एक अलग ही लेवल पे आपको देखने पे मजबूर कर देगी। एक अलग ही लेवल की फाइटिंग आपको इसमें दिखाई गई है, जिसकी एक्सपेक्टेशन आप और हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। पूरा क्लियर एकदम फाइटिंग दमदार। अब यहाँ पे फिर से तारा सिंह और जीतू इंडिया के लिए रवाना होने वाले होते हैं, तो जो मुस्कान है उसके मम्मी पापा मुस्कान को तारा सिंह के पास छोड़ देते हैं, ये कह करके कि ये अब आपकी अमानत है। अब वो लोग जाते हैं इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। तब तक फिर से जनरल की एंट्री हो जाती है और वो थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के बाद उन लोगों को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। और उसके बाद जो सीन आती है, वहां का सीन आपको फिर से गदर 1 की याद दिलाएगा कि किस तरीके से गदर 1 में चीजें हुई थी पैट्रियोटिक। जैसे कि तब तारा सिंह गए थे और वहां पे जब हैंडपंप उखाड़ने वाली चीजें हुई थी, वो जो इन्वायरमेंट था वो आपको फिर से इस सीन में रिपीट देखने को मिलेगा और कुछ अलग लेवल पे मिलेगा। वहाँ का जो म्यूजिक चलेगा और जो आपको पैट्रियोटिक फीलिंग आएगी वो एक लेवल आएगी, एक नंबर आएगी। वहाँ पे जो वॉर होती है वो बहुत ही ज्यादा दमदार होती है, एकदम पैट्रियोटिक म्यूजिक के साथ, बहुत ही ज्यादा डीप फीलिंग के साथ, बहुत ही ज्यादा पैट्रियोटिक फील करा देगी। म्यूजिक एकदम दमदार, कोई एक्स्ट्रा एक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा म्यूजिक नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई अदर ओवर एडिटिंग नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा कि आप कोई इस तरीके की मूवी देख रहे हैं जिसमें हर चीज ओवर है, नहीं। आप बिल्कुल रियलिटी आपको लगेगी। ये मूवी हर चीज में नंबर 1 है। अब वॉर करते करते जो तारा सिंह है वो मेजर को अपने इंडिया के बॉर्डर में ले आता है और मेजर को पता ही नहीं चलता है कि वो कब इंडिया के बॉर्डर के आगे आ चुका है। फिर कुछ इमोशनल टॉक के बाद, कुछ बातचीत के बाद जो इंडियन आर्मी होती है और जो पाकिस्तान आर्मी होती है वो दोनों ही मिलकर के उस मेजर यानी विलन को मार देते हैं और यहाँ पे जो मूवी है वो खत्म हो जाती है, हैप्पीली एंडिंग हो जाती है यहाँ पे। तो ये तो थी मूवी की पूरी स्टोरी। आपने जो अभी तक सॉन्ग्स देखे हैं वो तो एक नंबर है ही, लेकिन जो 2-3 सॉन्ग है जो हम लोग के सामने अभी लाई ही नहीं गई हैं, भाई उसको सुन लेंगे तो आपको क्या सुकून मिलेगा। कितना प्यारा सॉन्ग है। अगर ये सॉन्ग आ गए तो मैं इसके ऊपर भी रिएक्शन जरूर दूंगी। सॉन्ग सारे ही एक नंबर है, सारे सॉन्ग सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जिस सॉन्ग ने जो मेरा दिल जीता है वो एक कव्वाली थी, क्या खूबसूरत कव्वाली थी, मजा आ गई थी सुन करके। तो कैसी लगी आपको गदर 2 की पूरी स्टोरी? लेकिन अगर आपको रियल फीलिंग लेनी है, पेट्रियोटिक फीलिंग लेनी है और गदर 1 की 90s की और फिर से 90s में जीना चाहते हैं और थोड़ी बहुत वैसी वॉर देखना चाहते हैं, रोमांस देखना चाहते हैं, तो प्लीज इस मूवी को जा करके जरूर देखिए। आई एम रियली सॉरी, ये जो हमारी वीडियो है काफी ज्यादा लंबी हो गई है क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। मैं पहली बार पहला शो
देख कर के आई हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा-सा प्यार बनता ही है। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर इसका सॉन्ग्स आएगा तो मैं इस पे भी रिएक्शन दूँगी क्योंकि मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी इसके सॉन्ग पे रिएक्शन देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। इसका जो एक इसका जो एक सीन है वो हैंडपंप वाला उसका खुलासा मैंने नहीं किया इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप जा कर के ज़रूर देखिएगा, जब आप उसको सिनेमा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मैंने बताया वो नहीं बताकर गलती नहीं की। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये चीज़ बता कर के डिस्क्लोज़ ना करके बहुत अच्छा किया। लेकिन आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ ये मूवी है, इस मूवी को सिर्फ़ एज़ अ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से लीजिएगा। बिल्कुल भी दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी दिल को आहत मत करिएगा, बिल्कुल भी किसी के प्रति हेट मत करिएगा। ये मूवी सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है क्योंकि इंडियन सिनेमा चाहे कोई भी सिनेमा हो, जब तक उसमें मिर्च मसाला नहीं लगेगा तब तक वो मूवी बाहर काम नहीं करेगी। तो एज़ अ ऑडियंस, एज़ अ एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही ये मूवी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much for watching me till last. Bye. Take care.